देखिए, तो सेमीकंडक्टर हो गए इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक कहा गया प्योर है, और एक्सट्रिंसिक में क्या कहा गया कि इसमें इम्प्योरिटी मिला दीजिए। अब सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी कैसे मिलाएं? इम्प्योरिटी मिलाने का कुछ तरीका नहीं है। सेमीकंडक्टर एक को हमने मेल्ट कर लिया, और जो इम्प्योरिटी उसको मेल्ट कर लिया और ऐसे से घोल दिया, हो गई इम्प्योरिटी। और फिर उसको जमा दिया तो एक सॉलिड बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर दो प्रकार से इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से पहला होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या होता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। हिंदी में भी एन टाइप ही कहते हैं। एन बोले तो निगेटिव टाइप, निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। क्या मतलब हुआ? नाम से लग रहा है कि उसमें क्या ज्यादा होंगे? निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, जबकि सेमीकंडक्टर अपने प्योर फॉर्म में उसमें कुछ ज्यादा होता है। खुद ही भीख मांगा करते हैं, ए मेरे 4 इलेक्ट्रॉन बाहर आउट दे दे। खुद ही भीख मांगते हैं, हमको क्या देंगे? या तो उसको हीट करें। अब हीट करने का मतलब हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। भाई अगर सेमीकंडक्टर हमारे पास थे तो हम इस क्यों बनाए इसको? हमको उन सेमीकंडक्टर्स को हीट करना पड़ेगा। शुरुआती दौर में टीवी वगैरह यूज होती थी, उसमें एक पिक्चर ट्यूब होती थी, तो वो तो कहते कैथोड वाल्व यूज होता था। अब सिलेबस से हट गया है। कैथोड, सॉरी, डायोड वाल्व और ट्रायोड वाल्व। ठीक है, उनकी जगह अब ये आ गया। वो चूंकि हम यूज नहीं करते ना, तो इसलिए पढ़ाई से भी हटा दिया गया। तो अब क्या होता था, उसमें क्या होता था, पहले हम किसी भी कैथोड को गर्म करते थे। गर्म करने से उससे इलेक्ट्रॉन निकलते थे। इलेक्ट्रॉन निकल के पिक्चर ट्यूब पे गिरते थे और हमको पिक्चर दिखाई पड़ती थी। अब उसको गर्म करेंगे तो हीट देनी पड़ेगी ना, ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी। अब हम क्या करते हैं, पहले से पिटारा फ्री इलेक्ट्रॉन का भरा रखते हैं, बिल्कुल भरा भरा। जैसे कहा रेडी स्टेडी गो, 5 ठई गो, तो 5 जाएंगे, 10 गो, 10 जाएंगे। तो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इसमें एनर्जी बहुत ही सेव होती है। देखिए एन टाइप क्या होता है, तो इसमें हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, पंच संयोजक तत्व। तो लिखिए इन दिस टाइप ऑफ, या इन दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, in this type of semiconductor we add the impurity या pentavalent impurity, we add the pentavalent impurity। पेंटावेलेंट मतलब होता है जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, जैसे आर्सेनिक है, एंटीमनी है, फास्फोरस है। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड फास्फोरस। ठीक है, अब ये काम क्या करते हैं, देखिए समझ लीजिएगा। आपने इम्प्योरिटी मिलाई, उसका एक एटम मैंने मान लिया उसके कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है? 5 इलेक्ट्रॉन। ये आपने जाकर के सिलिकॉन में मिला दिया। इस एक एटम ने क्या किया, सिलिकॉन के एक एटम को खिसका दिया और वहां जाके बैठ गया। कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इसके अगल बगल कौन है? सिलिकॉन है या जर्मेनियम है? मैं एक एटम के बारे में बात कर रहा हूं। एटम तो बहुत सारे मिलाओगे ना। एक मोल में कितने एटम्स होते हैं आप जानते हैं? अवोगाद्रो नंबर के बराबर 10^22 करिए, तो आप समझ सकते हैं कितने होंगे। और इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा, ये जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है, ये क्या करेगा, अपने अगल बगल के सिलिकॉन के एक एक इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। इसके बाद कितने हो गए? 8 तो हो गए ना। ये वाला फ्री हो गया ना, तो ये इसी प्रकार से आगे भी बढ़ेगा। तो ये हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये तो एक एटम के लिए है। आपने एक मोल ऐड किया तो 10^22 इलेक्ट्रॉन हो गए, अरबों में हो गए। आपने 2-4 मोल ऐड कर दिए, 1-8 ग्राम ऐड कर दिया, तो आप समझ सकते हैं उसका जो मॉलिकुलर वेट होता हो, जो भी होता हो। तो इस प्रकार से फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाते हैं। थ्योरी मैंने लिखवा रहा हूँ, थ्योरी आप लिख सकते हैं क्या लिखा गया है। ठीक है, अब ये भाई साहब कितने इलेक्ट्रॉन लेकर के आए? 5। किससे किससे शेयरिंग की? 4 से। और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया। चूंकि ये दे रहे हैं तो ये भाई साहब कहलाते हैं डोनर एटम। क्या होते हैं? डोनर एटम कहलाते हैं। ठीक है, ये डोनेट कर रहे हैं।
तो पहले डायग्राम बना लीजिएगा और उसके बारे में लिख अपने आप लीजिएगा, नोट करिए इसको। कुछ बातें इसका टर्मिनोलॉजी समझ लीजिएगा। इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? वो एन होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब हमने जो इम्प्योरिटी मिलाई है, हमारा मकसद क्या है? ये तो बॉन्ड बन गया ना, इलेक्ट्रॉन तो उसके अंदर ही है, सॉलिड के अंदर ही तो है ना। तो नेट चार्ज कितना इसका है? अभी भी जीरो, नेट चार्ज तो जीरो है ना भाई। जो आप इम्प्योरिटी लेके आए हो वो चार्ज था या न्यूट्रल था? जो आप, वो भी न्यूट्रल था ना, और सिलिकॉन भी न्यूट्रल था। आपने मिलाया तो न्यूट्रल है ना। इलेक्ट्रॉन अभी उसके अंदर हैं, तो हमको बाहर निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को। जब हम करंट फ्लो कराएंगे, ओ फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर आओ, बाहर आओ, हैं सब जो भी नाम उनके आप दे दो, आप जो नाम देंगे कहेंगे हमारा नाम काहे दे रहे हो, हैं। तो वो बाहर निकल के आ गए, ठीक है। तो उनको बाहर निकलने को कहते हैं आयनाइजेशन। तो इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, एनर्जी ये बहुत कम होती है। ये जर्मेनियम के लिए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। फॉर जर्मेनियम के लिए ये होती है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहुत एग्जैक्ट वैल्यू ना समझिएगा, कहीं पर थोड़ा बहुत एक आध डिजिट दिक्कत हो जाए तो कंफ्यूज ना होना। और सिलिकॉन के लिए 0.05 होती है, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी हमको केवल इतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, बहुत लेस, और इलेक्ट्रॉन फट से बाहर निकल के आएंगे। बताओ चाचा कहाँ चलना है, ले आओ तलवार, बता दिया, जाओ करंट फ्लो कराओ जा करके, लौट के आना, फिर चले गए। और वहाँ पर क्या हो रहा था कंडक्टर में? पहले चाचा उनका खिलावें, हीट करें, उनका गुस्सा दिलावें, तब वो जाइए। यहाँ ये फ्री रहते हैं, हमेशा गुस्सा में रहते हैं। अच्छा, इसको दिखाते कैसे हैं? देखो, इसको आप दिखाएंगे, ये आपका क्रिस्टल है जो बन के तैयार हुआ, ठीक है। ये आपका वो वाला एटम है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये डोनर एटम है, ठीक है। डोनर एटम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, तो उसका नेचर कैसा हो गया? धनी हो गया वो खुद। हम लेके आए ना, ये लो तुम भी साड़ी, तुम ले जूता लेके आए, तुम्हारे लिए लो, आओ तुम भी आओ रामू, मतलब ऐसे बांट रहे ना। इसका प्लस चार्ज हो गया, ये डोनर एटम है, धनी है ना। और इनके बगल में फ्री इलेक्ट्रॉन, खोपड़ी में लेके टहल रहे हैं, फ्री, ले ले इलेक्ट्रॉन, ले ले इलेक्ट्रॉन, ले ले, ठीक है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर हम कहीं पर डायग्राम बनाएंगे, तो इसको भी बनाएंगे, इसको भी बनाएंगे, तो कन्फ्यूजन होगा। तो हम कहीं पर जब एन टाइप सेमीकंडक्टर दिखाएंगे, तो कैसे दिखाएंगे? हम केवल इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये नहीं कि चाचा हमारे लिए लेके क्या आए, मकसद ये है क्या लेके आए। इलेक्ट्रॉन लेके आए, घुसो चाचा अपना काम करो, अपना लिया इलेक्ट्रॉन खिसक लिए। तो आप एन टाइप को ऐसे शो करेंगे, ठीक है। समझ में बात नहीं आई? अब एन टाइप समझ में आ गया पूरा, नोट करिए। अब साथ में पी टाइप बनाएंगे, नोट करिए। दूसरा है पी टाइप सेमीकंडक्टर, पॉजिटिव टाइप। पॉजिटिव बोले तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी, उसको यहाँ होल कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो इम्प्योरिटी ऐड करेंगे वो ट्राईवैलेंट करेंगे। क्या करेंगे? ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट बोले तो जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जैसे एल्युमिनियम है, बोरान है, गैलियम है, इंडियम है, ठीक है। इन्हें हमने ऐड किया, एल्युमिनियम, बोरान को बी से लिखते हैं ना, गैलियम और इंडियम। अब ये गलत लिखा तो कोई मतलब नहीं, हमने नाम तो बोल ही दिया। अब तो वो तरीका क्या है, हम एक एटम लेकर के आए एल्युमिनियम का, उसके कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3 इलेक्ट्रॉन थे। इनके आउटर मोस्ट में ये फट से आए, वो कहे हटो, मैं चाचा आ गए 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के, सिलिकॉन को खिसका दिया और बैठ के कुर्सी में बैठ गए। अगल बगल कौन बैठे हैं? सिलिकॉन ललचाई नजर देख रहे हैं, चाचा को लेके आए हुई हैं। कितने इलेक्ट्रॉन इनके हैं? 4। कितने इलेक्ट्रॉन इनके हैं? 4। कितने इलेक्ट्रॉन इनके हैं? 4। कितने इलेक्ट्रॉन इनके हैं? अच्छा, सब ये तैयारी में है कि 4 जूता दे दे हमका, तो हमारा नहीं मतलब 4 चीज, कोई जो हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट हो जाए। तो बहुत सारे चाचा होंगे ना, वो तो हमने एक चाचा दिखाया। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लिया। बगल में ये भी बैठे हुए थे, इनके पास कितने थे? 3, और इनको भी चाहिए। ठीक है, अच्छा सबका खत्म, जितनी धन्ना सिटी दिखा रहे हैं सब टाइम टाइम फेस। तो यहाँ पर डिफिशियंसी हो गई, तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया? शांत रहिए, ये एक होल क्रिएट हो गया, ठीक है।
अब क्वेश्चन ये उठा कि भाई साहब ये मूव कैसे कर रहा है। भाई होल का मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो मूव कहां से कर रहा है? कुछ नहीं मूव कर रहा है, कुछ नहीं मूव कर सकता है। जैसे एक रिक्शे वाले में बैठे, रिक्शे वाले ने कहा, उन्होंने कहा क्या दे देंगे, कुछ मत दो, कुछ नहीं। और जब गया उतरा, बोले लाओ, बोला आपने तो कहा था कुछ नहीं। अकबर साहब के पास पहुंचे, अकबर ने बीरबल से कहा भाई मामला निपटाओ। अकबर ले गए रिक्शे वाले को, पूरा खाली जगह थी कमरे में, बोले वहां क्या रखा है? बोले कुछ नहीं। बोले जाओ उठाओ ले जाओ। तो वही, ये तो कुछ नहीं है। देखो काम क्या होता है, यहाँ क्या नहीं है, यहाँ क्या नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। होगा क्या, ये मुंह फुलाए है ना। जब घर में कोई ऐसी चीज आती है, एक मुंह फुला लेता है, तो मम्मी क्या करती है, भैया से कहेंगे तुम तो बेटा बहुत अच्छे हो, मैं राजा बेटा हूँ, दे दो एक, इसके मुंह पे मार दो, और तुमको फिर पापा ले आएंगे। तो वो गुस्से में क्या करता है, उसके मुंह पे मार देता है। तो यहां से कोई इलेक्ट्रॉन कहीं और सिलकन रहा होगा, वहां से एक इलेक्ट्रॉन टूट के यहां जाता है। ठीक है, अब दे तो दिया, भैया की हालत क्या हो गई, उनका मुंह फूल गया कुप्पा हिस्सा, तो यहां पर होल क्रिएट हो गया। ठीक है, अब ये गुस्सा बैठे हैं, तब क्या करेंगे, किसी और को पटियाएंगे, दे दो इसको, मुंह पे मार दो। तो वहां से इलेक्ट्रॉन टूट के यहां जाएगा, यहां क्या क्रिएट हो जाएगा, मूव कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। अब आप कहेंगे साहब जब मूव इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो करंट कौन फ्लो कराना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को। तो ये पॉजिटिव टाइप ऑफ कंडक्टर कैसे हो गया भाई साहब, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है क्या करंट फ्लो कराने के लिए कर रहा है, नहीं, वो इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए कर रहा है, इसलिए इसको मूवमेंट में नहीं मानेंगे। मूव कौन कर रहा है, होल। ठीक है, ये भाई साहब खुद ही 3 लेकर नक्शेबाजी दिखा रहे थे, लेके कितने इलेक्ट्रॉन आए थे, 3। ठीक है, तो क्या होगा, ये एक्सेप्टर एटम कहलाते हैं। ये क्या कहलाता है, एक्सेप्टर एटम। ठीक है, इसको दिखाते कैसे हैं, देखो ध्यान से, इसको हम दिखाते ऐसे हैं, एक्सेप्टर एटम तो नेगेटिव चार्ज ले रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्टर को ऐसे दिखा देंगे, ये एक्सेप्टर एटम्स दिखाए जा रहे हैं, चार्ज कैसा इसका लिखेंगे, नेगेटिव। ये है एक्सेप्टर एटम, एक्सेप्टर एटम, और उसके बगल में हम ये होल्स दिखा देंगे। ठीक है, ये ऐसे होल्स दिखा देंगे, ये क्या है, होल्स। तो अब जब कभी हम इसको कहीं पर बनाएंगे डायग्राम में, तो हम केवल होल्स दिखाएंगे, पी टाइप में इस प्रकार से होल्स दिखाएंगे। ठीक है, ऐसे दिखा देंगे, समझ में आई बात। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एन टाइप में क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन थर्मल एजिटेशन की वजह से कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन होल्स का टूट फूट मची रहती है। तो वहां पर मेजॉरिटी चार्ज कौन थे, इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी कौन थे, होल्स। थोड़े बहुत होल्स भी थे, वैसे ही यहां पर थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन भी होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे। तो समझ में बात आ गई। तो मेन हमको जो स्टडी करना है वही एन और पी को स्टडी करना है, तो यही सब स्टडी करना है। ठीक, थैंक यू।